आपने कभी ऐसा पेन देखा है जो बिना इंक के चलता हो? सुनकर अटपटा तो लग रहा होगा। मुझे भी कुछ ऐसा ही लगा था जब मैंने एक पुरानी जादू की किताब में ये पढ़ा और फिर मैंने ये पेन बनाई। और इसका जादू सिर्फ इतना ही नहीं, इसी पेन से अगर अलग अलग पेपर पे लिखें तो गुलाबी, लाल और नीले रंग आ जाते हैं। पेन एक, रंग अनेक। चलिए आपको भी ये पेन बनाना सिखाता हूँ। इस मैजिकल पेन और पेपर को बनाने के लिए आपको चाहिए बिना रिफिल का पेन, कॉपर वायर या साइकिल का स्पोक, एल्यूमिनियम फॉयल, 9 वोल्ट की बैटरी, क्रोकोडाइल क्लिप्स, फिल्टर पेपर, सॉल्ट वाटर, फिनोफ्थलीन सॉल्यूशन और हल्दी का पाउडर। एक पेन से हम रिफिल निकाल लेते हैं और इसके पिछले हिस्से में एक छेद कर लेते हैं। वायर के दोनों सिरों को इस तरह घिसकर इंसुलेशन हटा देते हैं। इसके एक सिरे को मोड़ लेते हैं और इसे पेन में डाल लेते हैं ताकि ये पेन का निब बन जाए। वायर के दूसरे सिरे को पेन पे कुछ ऐसे लपेटेंगे कि इसका थोड़ा हिस्सा खुला रहे। अब इस पे सेलो टेप लगा लेते हैं और हमारा पेन तैयार है। अलग अलग रंग से लिखने के लिए हमारी जादुई पेन तो तैयार है, लेकिन इसे चलाने के लिए हमें एक जादुई कैनवस भी चाहिए। इस कैनवस को बनाने के लिए हमें चाहिए होंगे कुछ जादुई सॉल्यूशन। पहला जादुई सॉल्यूशन बनाने के लिए हम पानी में नमक और कुछ बूंदे फिनोफ्थलीन नाम की एक केमिकल की डाल लेते हैं। दूसरे जादुई सॉल्यूशन के लिए हम हल्दी में थोड़ा नमक का पानी डालकर इसे एक पेस्ट बना लेते हैं। 2 एल्यूमिनियम फॉयल के पीस लेकर इस तरह इस पर 2 फिल्टर पेपर रख लेते हैं। अब पहला जादुई सॉल्यूशन डाल लेते हैं ताकि ये गीला हो जाए और दूसरे में हल्दी वाला पेस्ट ब्रश से लगा लेते हैं। अब पेन से लिखने की कोशिश करते हैं। अरे कुछ नहीं हो रहा। आप सोच रहे होंगे कि जादू फेल हो गया या कहीं मैंने आपको अप्रैल फूल तो नहीं बना दिया। इस किताब में बैटरी का यूज़ किया गया है, यानी इस एक्सपेरिमेंट में हमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है। बैटरी पे ये कनेक्टर लगा देते हैं जिस पे 2 क्रोकोडाइल क्लिप्स हैं। एक क्रोकोडाइल क्लिप को कॉपर की तार से और दूसरे को एल्यूमिनियम फॉयल से जोड़ लेते हैं। अभी लिख के देखते हैं, पर कुछ नहीं दिख रहा है। चलिए अब इन क्रोकोडाइल क्लिप्स को उल्टा कर देते हैं। इस बार बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल कॉपर वायर से और पॉजिटिव टर्मिनल एल्यूमिनियम फॉयल से जुड़ा हुआ है। अब इस पेन से लिखते हैं तो ये गुलाबी रंग से लिख रहा है। चलिए इस पेन को अब हम हल्दी वाले कैनवस से जोड़ते हैं तो ये लाल रंग से लिख रहा है। लेकिन ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करने पर ही क्यों लिखा, चलिए जानते हैं। पानी का केमिकल फॉर्मूला H2O है और ये 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से बना है। मान लेते हैं कि ये पानी है। नमक में सोडियम और क्लोरीन जुड़े हुए होते हैं। जब हम नमक को पानी में डालते हैं तो ये सोडियम और क्लोरीन अलग हो जाते हैं और नमक पानी में घुल जाता है। बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को जब हम पेन से जोड़ते हैं तब इलेक्ट्रिसिटी की वजह से पानी 2 हिस्सों में टूट जाता है और H और OH अलग हो जाते हैं। घुले हुए नमक का सोडियम यानी Na OH के साथ जुड़ के NaOH बना लेता है जो एक स्ट्रॉन्ग बेस है। अगर हम इस सॉल्यूशन में कोई इंडिकेटर जैसे फिनोफ्थलीन डाल लें तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड की वजह से पिंक हो जाता है और सॉल्यूशन भी पिंक दिखता है। और अगर हम इसी सॉल्यूशन में फिनोफ्थलीन की जगह हल्दी ले तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड की वजह से लाल हो जाता है। फिनोफ्थलीन की तरह हल्दी भी एक एसिड बेस इंडिकेटर है जो बेस के साथ लाल रंग देता है। आपने अक्सर देखा होगा कि कपड़े पे लगे हल्दी के दाग को वॉशिंग पाउडर से धुलते हैं तो ये पीले से लाल हो जाता है, यानी वॉशिंग पाउडर भी एक बेस है। पहली बार जब टर्मिनल उल्टा था तब हम कुछ लिख नहीं पाए। ये क्यों हुआ, ये हम आने वाले वीडियो में समझेंगे। इसी एक्सपेरिमेंट में अगर हम 2 बैटरीज को जोड़ दें तो क्या कुछ अलग होगा, चलिए देखते हैं। 2 बैटरीज को सीरीज में जोड़ने के लिए हम एक बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को दूसरे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पर जोड़ लेते हैं। इसी बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को पेन से जोड़कर और दूसरे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को फॉयल से जोड़कर अब हम लिखते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि इस बार रंग काफ़ी गहरा दिख रहा है। जब हम बैटरी को सीरीज़ में जोड़ते हैं तो इसका वोल्टेज बढ़ जाता है और इसी वजह से कैनवस पे बहता करंट भी बढ़ रहा है जो ज़्यादा मात्रा में पानी को तोड़ रहा है, जिससे ज़्यादा NaOH बन रहा है। यही NaOH फिनोफ्थलीन या हल्दी से मिलकर गहरा रंग दे रहा है। और एक सवाल आपके लिए, क्या हम कॉपर वायर के अलावा कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं? तो मैंने साइकिल के स्पोक से, पेंसिल की लीड से और केबाब स्टिक से भी लिख के देखा, पर इसमें से सिर्फ पेंसिल का लीड और साइकिल का स्पोक नहीं काम किया।
तो ऐसा क्यों हुआ, क्या आप बता सकते हैं? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि साइकिल का स्पोक और पेंसिल का लेड दोनों ही इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। इस पेन को और रंगीला बनाने के लिए हम रेड कैबेज या यूनिवर्सल इंडिकेटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देर किस बात की, आप भी ये जादुई पेन बनाइए और कोरे कागज़ को रंगीन बनाइए।